थोड़ा सा ये वीडियो सरकास्टिक वे में भी होगा, तो प्लीज बेयर विद इट। ये देखाई शेष देखा कोविड-19 मीन्स कोरोना वायरस। इस कोरोना वायरस ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। अबे साले। और कुछ सिखाना जो बाकी है वो अभी सिखा देगा, थोड़े दिन और बचे है ना। नो 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 नो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? लेकिन अगर हम लोग बात करें तो इस पीरियड में हम लोगों ने सीखा है किस तरीके से हम लोग घर पे रह सकते हैं, किस तरीके से क्वारंटाइन करें, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग, और किस तरीके से वेले पड़े हुए व्हाट्सएप पे आए हुए अनाप शनाप मैसेजेस को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड करके दूसरे लोगों को भी मिसगाइड करें। ये बहुत सारे ज्ञानी, बहुत सारे ज्ञानदाता, बहुत सारे बुद्धिजीव जो हैं हमारे, जो व्हाट्सएप पे पाए जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में पाए जाते हैं, वो लोग भिन्न भिन्न प्रकार की, जितनी उनकी सोच समझ है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ की है, बहुत ज्यादा हाई लेवल की डिग्रियां हैं उनके पास, जैसे किसी के पास 5वीं की सर्टिफिकेट है, किसी के पास 6ठी की सर्टिफिकेट है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं गए, लेकिन वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, WHO से भी ज्यादा ज्ञान रखते हैं अपने आप के अंदर, है ना। तो आज मैं इन सभी जो ज्ञानी लोग हैं, इन सभी के बारे में थोड़ी बहुत बातें करूंगा और आप लोगों को थोड़ी सी कुछ बताना चाहूंगा। बिफोर दैट स्टार्टिंग द वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल्स माय लाइफस्टाइल। दिस इज मोहित। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सबसे पहले तो इन बुद्धिजीवों का जो ज्ञान जो व्हाट्सएप पे मिलता है और फ्री फोकट में मिलता है, जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई सोर्स नहीं है, इन लोगों को किसी ने फॉरवर्ड किया और इन्होंने आगे चलते हुए फॉरवर्ड कर दिया। जैसे कि माता आपको पाप लगा देगी अगर आप 250 बार इसको दूसरों को नहीं भेजेंगे। तो ये कुछ ऐसी कस्में खा के ये लोग आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। ओके, तो पहले हम इन लोगों के जो ज्ञान है, इनका जो ज्ञान का भंडार है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि कौन कौन सी इनकी कोरोना वायरस पे इन्होंने नई नई चीजें डिस्कवर की और किस किस तरीके से इन्होंने नए जो अपने ज्ञान है वो दूसरों को बांटने की कोशिश की है, और फिर उनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो पहला जो ज्ञान मैंने जो कोविड के बारे में व्हाट्सएप ग्रुप पे देखा वो था कि कोरोना वायरस है ही नहीं। ठीक है, कुछ तो मेरे दोस्तों ने मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस भी सेंड किए उन्हें किसी ने ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड किए कि भैया कोरोना वायरस है या बैक्टीरिया, और हमें लग रहा है कि ये कोरोना वायरस नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है। इस पर आपका क्या कहना है? कहाँ तक ये बात सही है? ठीक है, तो भाई साहब ये बात वहीं तक सही है जब तक ये आपके फोन में है, जब तक आप लोग कहीं दूसरे को फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बोला कि भैया कपड़ों के मास्क ज्यादा सेफ हैं एज कम्पेयर टू सर्जिकल मास्क और N95 मास्क। ओके, एक दो जो बुद्धिजीव है जिन्होंने 10, 15, 20 कुछ सर्जिकल मास्क इकट्ठे किए, एक गली में गया, वहां पे गली में जाके उन्होंने उन सर्जिकल मास्क को आग लगा दी। ओके, अब जब वो आग लगा रहा था तो उससे पूछा कि भाई साहब आप इसको आग क्यों लगा रहे? तो उन्होंने बोला कि इन सब मास्क में कीड़े थे। उन्होंने बोला कि कैसे, आपको कैसे पता इसमें कीड़े थे? तो उन्होंने बोला नहीं इसमें बहुत छोटे छोटे कीड़े हैं जो मैंने देखे हैं, बस ठीक है, इतना ही किसी ने पूछा। और वो मैसेजेस, वो वीडियोस इतनी ज्यादा फॉरवर्ड हुई थी थोड़े दिन पहले तक कि सब लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि शायद सर्जिकल मास्क में कीड़े होते हैं बहुत सारे जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, और शायद उनकी वजह से हमें कोरोना हो रहा है, उसकी वजह से हमें लंग्स में प्रॉब्लम्स हो रही है। तीसरी चीज, इन्होंने डॉक्टर्स को बिल्कुल करप्ट मान लिया है। डॉक्टर्स के बारे में जितनी इनसे उल्टी सीधी बातें करनी हो, जितनी इनसे हो सकता है कोशिश कर सकते हैं ये लोग, जितनी इनकी लिमिट्स है उतनी सारी लिमिट्स इन्होंने क्रॉस करके डॉक्टर्स को, किसी को दलाल, किसी को कुछ किया है। इन्होंने जो बुरा भला इनको कहना था कह दिया। यहाँ तक कि इन लोगों ने कह दिया कि डॉक्टर्स लोग फ्रॉड कर रहे हैं, बहुत सारे जो ऑर्गन्स, ये कोरोना कुछ है नहीं, ये एक रैकेट है जिसमें ऑर्गन्स को लिया जाता है और दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, मतलब ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, और डॉक्टर्स लोग इससे खूब कमा रहे हैं। ठीक है भाई साहब, इनका ये भी मानना है। ओके, और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं यूट्यूब पे जो कि व्लॉगर्स हैं, जो आई शुड से द सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो लोग, उनको लोग देखते हैं, लाखों में उनको जनता देखती है, बट उसके बाद भी
उन लोगों के कुछ इस तरीके के तर्क होते हैं कि मम्मी ने कहा है कि कपड़े का मास्क ज़्यादा अच्छा है, इसे ही धुल के पहन लेना चाहिए, तो वो लोग वही पहन रहे हैं। Although they are capable to buy N95 as well, they are capable to buy surgical mask as well, लेकिन उन लोगों के दिमाग में वही रूमर्स है कि भैया सर्जिकल मास्क खराब है, कपड़े का मास्क ठीक है, ठीक है। तो ये सब छोटे मोटे जो रूमर्स हैं वो हैं जो हमारे इन बुद्धिजीवियों द्वारा हम सभी लोगों को फॉरवर्ड किए गए हैं, ऑलमोस्ट करते ही रहते हैं। ये ऐसे मैसेजेस इनको फॉरवर्ड करने में बड़ा ही सुकून मिलता है ना। दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ द सर्टिफाइड सोर्स फॉर दिस ऑल इंफॉर्मेशन, ओके। इनसे अगर दो बात कर लो तो इनका मुंह बंद हो जाता है, लेकिन कोई दो बात करने वाला है नहीं सोसाइटी में, है ना, कोई करता नहीं है इनके, क्योंकि कोई मुंह नहीं लगना चाहता भाई। इन आप कोई समझदार आदमी हो तो उसको समझाने में थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार ये समझदार है, चलो समझ जाएगा। अब ऐसे लोगों को क्या समझाए जो कि मैंने देखा था कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया जो अखबार है, टाइम्स ऑफ इंडिया की जो अपनी है एक प्रॉपर, वो लोगों ने कुछ रिसर्च किया था और उन लोगों ने अपनी रिसर्च में पाया हाफ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया दे आर नॉट यूजिंग मास्क एंड हाफ whoever are using mask they are using in it a wrong way, okay? So मतलब कि सीधी बात कि आधे सारे लोग मास्क यूज कर नहीं रहे हैं, एंड उन्होंने जो सेकंड लाइन में बोला है वो बोला है कि भैया जो आधे लोग यूज कर भी रहे हैं वो भी गलत तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। वो चीजें क्योंकि लोगों को नहीं समझ आ रही है, क्या करें, दोबारा से रिपीट करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, ठीक है। अब अभी इनका थोड़ा सा भ्रम दूर करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये एक छोटी सी क्लिप देख लीजिए। मास्क लगाने लग गए हैं सही से यार, वो तो जानवर है, वो तो बेचारे बोल भी नहीं सकते, उनको पता भी नहीं है इन सब चीजों के बारे में, बट फिर भी वो लोगों को देख के ही मास्क लगाना सीख गए हैं। जाते हैं इन बुद्धिजीवों के कुछ क्वेश्चंस पर। तो इनका था कि भैया एक तो कि कपड़े का मास्क ज्यादा बेटर है सर्जिकल मास्क से और N95 मास्क से। मैं एक और वीडियो डालूंगा अभी इसमें, है ना, और जिसमें टोक्यो की एक यूनिवर्सिटी ने, टोक्यो की एक एक्सपेरिमेंटल जो लैब है, लेबोरेटरी में ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि Researchers in Japan have found that masks are effective in preventing the spread of the coronavirus. Which mask is better, okay? तो उन लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसका रिजल्ट क्या रहा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो उन लोगों का मानना है कि 17% तक हमें कपड़े का मास्क प्रोटेक्ट करता है, okay? When they made the one infected with the coronavirus cough, the other inhaled 17% less of the virus when wearing a cloth mask compared with no mask. 17% protection can be given by the cloth mask, okay? And अगर हम लोग बात करें सर्जिकल मास्क की, तो सर्जिकल मास्क हमें प्रोटेक्ट करता है ऑलमोस्ट 40%, 35 to 40% भी। That's better than a cloth mask, क्योंकि cloth mask से हमें 17%, 17% तक प्रोटेक्शन मिल रहा था, लेकिन जब सर्जिकल मास्क यूज किया तो ऑलमोस्ट 35 to 40% तक मिला है प्रोटेक्शन। और अगर N95 मास्क है आपके पास है और आप अगर कैपेबल हैं तो प्लीज N95 मास्क यूज करिए, क्योंकि N95 लगभग 70% तक प्रोटेक्शन देता है, सो दैट वुड बी मोर प्रोटेक्टिव। तो अगर आपके पास सर्जिकल मास्क है, जैसे मैंने देखा था कुछ वीडियोस में कि उनके पास है, they can buy a surgical mask, they can buy a N95 mask, but they are not doing that because उन्हें किसी ने बताया है कि सर्जिकल मास्क में कीड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार, बहुत सारी लेबोरेटरीज, बहुत सारी कंपनीज जो होती है, जो मेडिकल फार्मा की जो कंपनीज होती है, वो सब इन सब इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन करती है, इन सब जो भी मटेरियल्स है जो मेडिकल में यूज होता है इन सब को डिजाइन करती है, इन सब को बनाती है, इन सब को पूरे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ सब कुछ भेजा जाता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब रूमर्स हैं। और हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं कि उन लोगों की बात मान लेते हैं जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, उन लोगों की बातें मान लेते हैं। उस सड़क पे मास्क जलाने वाले बंदे की बातें लोग मानने लगे, और जो WHO कह रहा है, जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है, जो इंडियन हेल्थ सिस्टम है वो कह रहा है, उसकी बातें ये लोग नहीं मानते हैं ना। बड़ा अजीब है यार ये सब, है ना। मानना है कि कोरोना वायरस है ही नहीं, ये बड़ा एक स्कैंडल है जो जिसमें कि ऑर्गन्स की तस्करी की जा रही है ना। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसकी, अगर मैं बेसिक आपके प्रोसीजर के बारे में बात करूँ, इंडिया में नहीं हर एक कंट्री में है, बट अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग प्रावधान है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो इंडिया में भी एक ऐसा रूल एंड रेगुलेशन है कि कब किसको ऑर्गन मिलेगा,
कब कोई ऑर्गन डोनेट कर सकता है, ठीक है। और इसकी पूरी एक स्टेप वाइज एक प्रोसीजर है, ठीक है, 5 to 6 स्टेप का, जिसमें कि अपन लोगों को पता लगेगा। अगर आप लोग भी पढ़ेंगे, मैं साइड में डाल देता हूँ थोड़ा सा स्क्रीनशॉट, कि जब ब्रेन डेड होता है किसी का तब अपन उससे ऑर्गन्स लेते हैं, और वो भी अगर वो और उसके फैमिली वाले मेंबर्स एग्री होते हैं ना। और ये ऑर्गन की सप्लाई करना, ऑर्गन्स को बेच देना, ये सब कोई सब्जी मंडी की तरह नहीं होता है, ठीक है, प्रोसीजर कि भैया गए ऑर्गन्स ले गए, हाथ में ले गए। ये लोग तो इस तरीके से बातें करते हैं लोग कि भैया जैसे कि यही जहाँ पे ऑर्गन्स बेचने जा रहे हैं वहाँ पे यही सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, और ये लोग आते जाते देखते हैं कि डॉक्टर आज 4 ऑर्गन लेके आए, आज 5 ऑर्गन लेके आए। आर यू सीरियस? मतलब आप लोग कुछ भी बातें करते हैं बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के। तो रेसिपिएंट्स की भी एक प्रॉपर लिस्ट होती है, एक नाटो नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो सब इन सब चीज़ों को डिसाइड करती है किसको ये ऑर्गन देना है, उस लिस्ट में प्रायोरिटाइज किसे किया गया है, पहले कौन था, बाद में कौन था, ये सब एक पूरा एक लिस्ट होती है, जिसमें नंबर जो सीरियल वाइज जो नंबर होते हैं, जिस तरीके से लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा है उसके बेसिस पे उनको ऑर्गन्स मिलते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा प्रोसीजर है जो आपके समझ में शायद नहीं आता है, तो अगर कोशिश करना, अगर समझ में आ जाए तो गूगल कर लेना, देख लेना, तो आपको समझ आ जाएगा थोड़ा सा और ज़्यादा, ओके। कि आप लोग डबल मास्क करें। आप लोगों को अगर नहीं पता हो किसी को डबल मास्किंग क्या होता है, तो आप लोग उसको, चलिए मैं बता ही देता हूँ, है ना, डबल मास्किंग कैसे करते हैं। आप लोगों को मैं एक डेमो दे देता हूँ डबल मास्क कैसे पहने। तो अगर आपके पास 2 कपड़े के मास्क है तो कपड़े के मास्क पहने, ज़्यादा लेयर्स जिसमें हो वो वाला मास्क पहने, ठीक है। और अगर नहीं है, अगर आपके पास एक सर्जिकल मास्क, एक कपड़े का मास्क है, जो कि मैं यूज करता हूँ, तो पहले आप सर्जिकल मास्क लगाएं, उसके बाद कपड़े का मास्क लगाएं, ओके। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे करना। तो अभी मैं ले आया हूँ मास्क वगैरह तो ये है सर्जिकल मास्क, ठीक है। और इसमें एक ऊपर एक क्लिप होती है जिसे बोलते हैं नोज क्लिप, ठीक है। जैसे कि नोज पे जैसे फिट होगी ये ऐसे, तो इसे फिट कर लेना, ओके। ऐसे फिट किया, और उसके बाद ये जो होते हैं इनको थोड़ा सा रोटेट कर लीजिए, ओके। और इसको रोटेट करने के बाद आप कान तक ले जाइए, इसको कान में डाल लिया, ओके। अब जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको कुछ लोग ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, उसको अपना पूरा कवर करना है, ठीक है। अब इस ऐसा करने से, ऐसा रोटेट करने से होगा ये कि ये वाला जो गैप होगा वो भी गैप कम हो जाएगा, ठीक है। सर्जिकल मास्क आपको ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा मेरे पास है कपड़े का मास्क, जो आप लोग मुझे व्लॉग्स वगैरह में देखते रहते हैं बहुत सी बार। तो इसके ऊपर मैं कपड़े का मास्क यूज कर रहा हूँ। ये मास्क ऑलमोस्ट 3 लेयर्स का है। तो अगर मैं, आप लोग भी कोई ऐसा कपड़े का मास्क यूज करें जिसमें 3 लेयर्स 4 लेयर्स है, तो दैट वुड बी ऑल्सो गुड, नॉट बैड। बट अगर आपके पास सर्जिकल मास्क है तो प्लीज सर्जिकल मास्क भी यूज करिए, डबल मास्किंग यूज करिए, ओके। आपको पता कैसे लगेगा कि विच वन इज बेटर एंड विच वन इज नॉट बेटर, ओके। तो अभी आपको पता लगेगा कि अगर आपको थोड़ा सा सफोकेशन हो रहा है, थोड़ा सा आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब आपका जो मास्क है वो चारों तरफ से बिल्कुल कवर्ड है, ओके। तो इसका मतलब आपकी जो डबल मास्किंग है वो बेटर है, बेटर प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करेगी कोविड-19 से, ओके। और तो ये तो हो गया मास्किंग वाला सिस्टम। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ओके। और बहुत सारे लोग समझदार है यार, बहुत सारे लोगों को आता भी है, बहुत सारे लोग समझते भी हैं, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत है। और हम लोगों का काम क्या, हम लोगों का काम यही है कि आप लोगों को बताना अच्छे से किस तरीके से करना है। तो आई होप आप लोगों को कुछ न कुछ जरूर क्लियर हुआ होगा इन सब जो रूमर्स जो लोग फैलाते हैं, जो व्हाट्सएप पे ये सब बकवास चीज़ें फैलाते हैं, उन लोगों के उन मैसेजेस को कम से कम पढ़ें, कम से कम कोशिश करें कि इग्नोर करें वो सब चीज़ें, क्योंकि अगर और हो सके तो वो ग्रुप्स वगैरह बंद करें भाई साहब। और ऐसे जो ज्ञानी लोग हैं उनकी बातों को कम माने, और जो लोग सचमुच कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रॉपर आपके जानकार का कोई बंदा है जो कि बहुत अच्छा जानता है इस फील्ड के बारे में, उन लोगों से आप लोग एडवाइस लें, दैट वुड बी बेटर फॉर यू गाइस रेदर देन दिस व्हाट्सएप नॉलेज, ओके। सो इस पे कम बिलीव करें। और अगर आपको व्हाट्सएप पे कोई नॉलेज आ भी रही है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ पूरे व्हाट्सएप पे यही कचरा आता है, ऐसा नहीं है। तो अगर आपको व्हाट्सएप पे नॉलेज आ भी रही है तो वो प्रॉपर किस साइट से है, किस वेबसाइट से है, WHO क्या कह रहा है उसके बारे में, इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रही है उसके बारे में, वो भी आप लोग थोड़ा सा देख ले, है ना। तो दैट वुड क्लियर योर ऑल डाउट्स। सो
आई थिंक ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। और मैं इन सभी महानुभावों से भी, जो लोग व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड खेलते रहते हैं ये बकवास की चीज़ों के, प्लीज़ आप ऐसा ना करें। आप लोगों की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, और कोविड अभी तक भी पूरी तरीके से जाने के तो नाम की तो बात ही छोड़ दो। मीन्स मान लीजिए आप 1 to 2% तक भी कम नहीं हुआ है अभी इंडिया में, है ना। जितना फैला हुआ था ऑलमोस्ट उतना ही चल रहा है अभी भी, है ना। और भाई साहब मास्क वगैरह लगा लो यार, अब नहीं लगाओगे कब लगाओगे फिर, है ना। अभी आप लोगों को ज़रूरत है, अभी देश को ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, तो आप लोग प्लीज़ मास्क वगैरह यूज करें। जो लोग नहीं करते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोगों की जाने जा रही हैं, बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं बचा पा रहे हैं अपनों को। तो अपन तो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, लोअर क्लास फैमिली के लोग, मतलब कि गरीब लोग हैं, तो अपन लोग कैसे बचेंगे। तो प्लीज़ आप लोग पूरे प्रिकॉशंस लें, ठीक है, और जितना कोशिश हो बचाव करके रहें कोरोना से। एंड आई होप वी विल सी गुड टाइम सून। और जल्दी अगर आप हम सब लोगों ने ध्यान से ये सब चीज़ें फॉलो की, और जो गाइडलाइंस है कोविड की वो सब फॉलो की, वैक्सीनेशन वगैरह प्रॉपरली कराए, सब कुछ काम हुआ टाइम पे, तो जल्दी वो भी खुशी की घड़ी आएगी जब हम लोग इन सब से मुक्त हो पाएंगे, इन मास्क वगैरह से। सो बस इन्हीं चीज़ों के साथ आई होप आप लोगों को ये वीडियो कहीं ना कहीं मदद की होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर, अपनों का और अपना सबका ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।